किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था और वो आदमी इतना गरीब था कि जिस दिन वो काम पर ना जाए, मजदूरी करने ना जाए, उसका पूरा परिवार भूखे पेट सोता था। इतना गरीब था, लेकिन इतना गरीब होने के बाद भी वो इतना खुश रहता था कि आसपास के लोग, सब लोग परेशान, पड़ोसी परेशान, गांव वाले परेशान। कितनी गरीबी होने के बाद भी इतना खुश कैसे रहता है? क्या है इससे खुश होने का राज? क्योंकि आज के समय में लोग अपने दुख से कम दुखित हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके, खुशी देख करके ज़्यादा दुखित होने लगते हैं। उसी में से एक चालाक आदमी ने कहा, आज मैं पता करूंगा इस गरीब आदमी से कि इसके पास खाने तक को नहीं होते हैं, फिर भी इतना खुश कैसे रह लेता है। आज खुशी का राज मैं जानूंगा इससे, क्योंकि मेरे पास तो आज सब कुछ है, गाड़ी है, बंगलो है, पैसा है, सब कुछ है जो मुझे चाहिए एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, फिर भी मैं इतना खुश नहीं रह पाता हूँ। लेकिन गरीब आदमी इतना खुश कैसे रहता है, आज उससे मैं पता करके मानूंगा। अमीर आदमी जो था गरीब आदमी के पास जाता और कहता है कि ये बताओ, तुम इतने गरीब होने के बाद भी इतना खुश कैसे रहते हो? तो गरीब आदमी कहा, साहब मैं आपको बता दूंगा खुशी का राज क्या है, आपको मेरे साथ चलना होगा। अमीर आदमी ने कहा, चलो चलते हैं। गरीब आदमी ने उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठा के दे देता है और कहता है, आप मेरे साथ चलते रहिए। जैसे ही 1 आध किलोमीटर चलता है आदमी, 2-4 मिनट बाद तो हाथ में दर्द होने लगता है। जिसके हाथ में पत्थर दिया होता है गरीब आदमी, वो आदमी कहता है कि यार बहुत दर्द हो रहा है, मैं पत्थर रख दूं? तो गरीब आदमी कहता है, ठीक है, आप पत्थर को रख दीजिए। अमीर आदमी पत्थर को रखता और सुकून भरी सांस लेता और कहता, हाँ अच्छा लग रहा है। तब गरीब आदमी ने कहा, यही है हमारे खुश रहने का राज। तो अमीर आदमी कहता है कि मैं समझ नहीं पाया तुम क्या कह रहे हो। तो कहा, देखो, जब तक आप पत्थर को उठाए हुए थे आपके हाथ में दर्द हो रहा था, आप बहुत परेशान थे, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर को रखा नीचे, आपको सुकून फील हुआ, बहुत अच्छा लगा, एकदम खाली खाली लगा दिमाग, आप भी खुश लग रहे थे उस समय एज कम्पेयर टू जब पत्थर आप उठाए थे। कहा, हाँ ये तो बात सही है, तो वही काम मैं भी करता हूँ। गरीब आदमी ने क्या कहा कि वही काम मैं भी कहता हूँ कि मैं दुख के बोझ को मैं सिर पे उठा के नहीं रखता, क्योंकि जितनी देर मैं दुख को उठा के रखूँगा, उसको बोझ बना के रखूँगा, तो मुझे दर्द होगा। इसलिए मैं जितना भी जब भी परेशान रहता हूँ, जब मुझे खाने को नहीं मिलता है, परिवार भूखा रहता है, तो मैं उसको बोझ नहीं मानता हूँ, क्योंकि दुखित रह करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। इसलिए खुश होकर के उसका हम समाधान और निर्णय और मतलब कि सॉल्यूशन खोजते हैं। तो अमीर आदमी को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि बिल्कुल सही कह रहा है गरीब आदमी, कभी भी दुख के बोझ करके उठा कर नहीं रखना है। जितना देर आप दुख के बोझ करके उठा के अपने सिर पर रखोगे, उतना ही आप परेशान रहोगे। तो यही बात है ना, कहानी से क्या सीख पा रहे हैं आप? कहानी से यही सीख मिल रही है कि कभी आपको बहुत प्रॉब्लम हो गई, आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही है जीवन में, ऐसे फेजेज आ रहे हैं जो आप देख नहीं सकते हो, बहुत बुरी दौर से गुजर रहे हो, तो उसको बोझ मत बनाओ, ठीक है? क्योंकि बोझ बनाओगे तो दर्द करेगा, दर्द होगा हमें, ठीक है? उससे अच्छा क्या करें हम, उस फेज में, जिस फेज में हम चल रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज हैं, उस फेज में हमें खुश रह के उसका सॉल्यूशन, समाधान खोजना है, तो समाधान आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसको बोझ उठा कर रखने से इतना भारी हो जाएगा कि हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो जीवन में खुश रहने का राज यही है कि दुख के बोझ को हम ना उठाएं। आपको कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट भी करके बताइएगा और लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। और ऐसी कहानियों के लिए हमें लाइक और कमेंट करके और मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।